एरर हो गई है मुझसे प्रीवियस वाले ये वीडियो में। उसमें मैंने तुमसे कहा है कि वो वाला इलस्ट्रेशन आप लोगों की बुक में भी है। तो एक्चुअल में मैं इस इलस्ट्रेशन को सोच रही थी, पता नहीं मेरा दिमाग वाले इलस्ट्रेशन के लिए कैसे चला गया। तो एक्चुअल में ये वाला इलस्ट्रेशन आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 में जो उसका लास्ट क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नंबर तो अच्छे से याद नहीं है, बट एक्टिविटी के फॉर्मेट में है। ठीक है, डब्बा डुब्बी भरनी है। तो अगर तुम ये बना सकते हो तो तुम वो वाला क्वेश्चन भी बना लोगे करके। ठीक है, तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपकी बुक में प्रीवियस वाला नहीं है। ठीक है, इस बात को करेक्ट कर लेना। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अजीबोगरीब सा फिगर दिया है, कुछ भी अजीबोगरीब नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको ए बी दिया है पैरेलल पी क्यू के, तो लोकेट करो वेयर इज ए बी, वेयर इज पी क्यू एंड नेम दैट ट्राइंगल। सो ये हो गया आप लोगों का ए बी एंड ये हो गया पी क्यू। सो होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना चाहिए। यू हैव टू कंसिडर ट्राइंगल पी ओ क्यू। गिवन एंड टू प्रूव आप लिख लेना। तो सबसे पहले मैंने बात की है आपके ट्राइंगल पी ओ क्यू में। ट्राइंगल पी ओ क्यू में ये गिवन दिया हुआ है कि सेग ए बी क्या है, आप लोगों के पैरेलल है किस चीज़ के, साइड पी क्यू के। तो ऐसे केस में यहाँ पे मैं बीपीटी अप्लाई कर लेती हूँ। तो जब आप यहाँ पे बीपीटी अप्लाई करोगे तो बीपीटी लेट से अपन ने ओ पॉइंट से अप्लाई की, तो क्या हो जाएगा बताओ। पहला बीपीटी अप्लाई करने पे वो हो जाएगा ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू उस तरफ लगाओ बीपीटी, तो क्या हो जाएगा तुम लोगों के पास ओ बी अपॉन में बी क्यू। ये बन गया आपका बीपीटी। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखें क्या गिवन दी हुई है। गिवन दिया है कि ए सी पैरेलल है पी आर के। ढूंढो ए सी का है। ठीक है, एकदम तेजी से। तो ए सी रहा ये रहा आपका ए सी, और पी आर कहाँ रहा ये। तो कौन सा ट्राइंगल आपको लेना चाहिए? ट्राइंगल लेना चाहिए पी ओ आर। ठीक है, ट्राइंगल क्या लेना चाहिए? पी ओ आर। तो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक ट्राइंगल पी ओ आर है। तो ये हो जाएगा आपका इन ट्राइंगल पी ओ आर। और गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि सेक ए सी पैरेलल दिया हुआ है किसके, साइड पी आर के। तो यहाँ पे हम लोग बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। तो देखो क्या होगा, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो मतलब बीपीटी थ्योरम अप्लाई करो। जैसे मैंने पिछले वाले ट्राइंगल में पॉइंट ओ से बीपीटी लगाई है, यहाँ पर भी बीपीटी पॉइंट ओ से लगाओ। तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन में ए पी और ओ सी अपॉन में सी आर। तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन में ए पी और वहाँ पे हो जाएगा ओ सी अपॉन में कितना, सी आर। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। आगे तो फिर टू प्रूफ बोला था, तो ठीक है, ये दो इक्वेशन आई है, इन दो इक्वेशन से कुछ निकलता है तो निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि ओ ए अपॉन ए पी आप लोगों के इक्वल है किसके, ओ बी अपॉन बी क्यू के। साथ ही साथ में यही चीज़ इक्वल है किसके, ओ सी अपॉन में सी आर के। तो देयरफॉर क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि ओ बी अपॉन की बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब लास्ट 2 इलस्ट्रेशन से यार मैं बता रही हूँ, अब तो तुम लोगों को समझ में भी आ गया होगा करके कि अगर आपके दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो देयरफॉर हम लोग वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अगर तुम वहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करोगे तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी करके कि आप लोगों का BC किसके पैरेलल है, QR के। और यही चीज़ तुम लोगों को प्रूफ करने को कही थी। तो देयरफॉर सेक BC इज पैरेलल टू व्हाट, आप लोगों का साइड QR। सो वी आर डन। हम लोगों को जो बोला गया तो प्रूफ हो गया है। तो देखो कभी भी कोई सवाल अगर इस टाइप का आए, ठीक है, कि आपको टू प्रूफ वगैरह करना है, तो उसमें घबराना मत। उसमें हमेशा कैसे अपना छोटा सा खोपड़ी इस्तेमाल करना कि अच्छा करके इस सवाल को मैं कैसे कर सकता हूँ, और इसमें क्या गिवन दिया है, अच्छा इस गिवन से मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, इस गिवन से मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ। एटलीस्ट थोड़ा सा फाइट बैक करना। ठीक है, उसमें ये चीज़ ऐसी नहीं हो जानी चाहिए कि कंप्लीटली तुम डिपेंड कर रहे हो कि जो क्वेश्चन मेरे टेक्स्ट बुक में है मुझे बस वो अच्छे से आते हैं, उसके आगे अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मुझे कुछ नहीं आता है करके, ये वाला काम मत करना। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक और हो गया। जैसे मुझे आदित्य ने, तोषित ने और धनश्री, इन 3 लोगों ने होमवर्क मांगा था कन्वर्स ऑफ बीपीटी का, जिसमें से मेरे को शायद याद आ रहा है कि आदित्य और धनश्री ने मुझको भेजा है। उनका आदित्य और धनश्री आज रात को मैं चेक करके दे दूंगी। मुझे थोड़ा रात को ना 9 बजे के बाद रिमाइंड कराना, मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से भी रिलेटेड कुछ सवाल तुम लोगों को सेंड करूँगी करके। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर अभी और आप लोगों को आगे का काम दिया है, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइंस करके, वो वाला काम कर लो फटाफट करके। ओके।